हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। हमारी जो प्रश्नावली चल रही है वो है 3.4। ये है आपका एनसीईआरटी का कक्षा 10 का गणित। और इससे जो पहले एक्सरसाइज आपके जो चैप्टर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपके क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, ठीक है। और आज हम इसका जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका ये। इसके हम जो 4 और 5 और कितने पार्ट है, 5 पार्ट हैं इसके बेटा। इन 5 पार्टों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को हम, ठीक है। देखिए तो ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमको इसमें बताना है। देखिए तो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका पार्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हम इस लाइन को पहले इसको करेंगे, इससे हम समीकरण बनाएंगे बेटा। पहले यदि हम अंश में एक जोड़ दें हर में से एक घटा दें तो बराबर कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे माना वह भिन्न, कोई भिन्न है बेटा, कोई भिन्न है हमारे पास। माना वह भिन्न है x बट्टे वाई। इसमें इसको क्या कहते हैं बेटा, हम x को ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा हम अंश। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंश। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम हर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम डेनोमिनेटर, ठीक है। अब प्रथम जो कंडीशन कह रही है वो क्या कह रही है, प्रथम जो कंडीशन कह रही है आपकी वो है आपका अंश में से हम क्या घटा दें, अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, और हर में से क्या कर दें, एक घटा दें। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक। प्रथम शर्तानुसार क्या है जी, अंश में से एक जोड़ दें, अंश में तो एक हम जोड़ दें, और ये जो y है बट्टे इसमें से एक घटा दें, बराबर क्या हो जाता है बेटा, एक में बदल जाती है आपकी भिन्न, ठीक है। अब हम इसके नीचे एक लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। x+1 तो रहेगा ही आपका सेम, ऐसा ही सेम ये आपका ये रहेगा, ठीक है। अब इस y को हम इधर ले आएंगे और इस 1 को इधर भेज देंगे। जब इधर y आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये +1 इधर जाएगा तो बेटा -1, ये भी -1 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण आपका बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर -1 और -1 -2, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया फर्स्ट, ठीक है बेटा। ये आपका समीकरण बन गया, फर्स्ट समीकरण आपका ये बन गया, ठीक। अब क्या कह रहा है वो, अब जो द्वितीय लाइन है इसकी, द्वितीय समीकरण हम जब बनाएंगे उसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा यदि हर में एक जोड़ दें, ओनली हर में, अंश में कुछ नहीं जोड़ने को कह रहा है, ओनली हर में कह रहा है, केवल हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्स बट्टे वाई हमारे पास भिन्न है, ये एक्स बट्टे वाई ये हमारे पास भिन्न। अब कह रहा है वो हर में क्या हो, एक जोड़ दें, हर में मतलब इस वाले हर में क्या एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है बेटा 1/2, ठीक है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या बनेगी भिन्न। अब x का हम किस में करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2x बराबर, इसका हम 1 में करेंगे तो बेटा y+1 ही हो जाएगा, ठीक। अब इस y को हम इधर ले जाएंगे, 2x माइनस वाई हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 1। अब ये समीकरण कौन सा बन गया आपका, 2 समीकरण आपका ये यहाँ से बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ये आपका सेकंड समीकरण यहाँ से बन गया, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से इसको हम करेंगे, विलोपन विधि से। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों समीकरणों को बेटा रखेंगे। पहला इस समीकरण को दो, पहले समीकरण किसी को भी रख सकते हैं पहले, 2x माइनस वाई बराबर 1, और ऊपर जो समीकरण दिया हुआ वो है हमारा x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ से आप मान निकाल लो। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस, सॉरी मैं माइनस है तो प्लस कर देंगे बेटा, ठीक है।
अब ये देखो 2x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, x आ जाएगा। ठीक, अब ये y और y क्या हो जाएगा बेटे, कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, बराबर 1 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा x बराबर कितना आया आपका, 3 निकल के आ गया। x बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ से निकल के हमारा 3 आ गया निकल के। ठीक है, अब इस x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक, इस x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। x का मान कितना, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस के y बराबर माइनस का 2, ये है ही। अब ये जो 3 है इसको क्या, इधर जो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस के y और 2 और 3 बेटा कितने होंगे, 5। जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, 5 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो आपकी जो बेटा भिन्न बनेगी यहाँ पे, अब आपकी जो यहाँ भिन्न थी, हमने x बट्टे वाई जिसको माना था, तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या था हमारा 3 और y कितना हमारा 5, तो हमारा क्या हुआ, 3/5 भिन्न बन गए। देखो x बराबर हमारा 3 आया था और y बराबर कितना है आपका 5, तो x का मतलब अंश बट्टे हर, तो 3/5 आपकी ये भिन्न इस तरीके से लिख गई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम करेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, देखिए दूसरे क्वेश्चन का ही क्या है, सेकंड पार्ट है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन और ये इसका सेकंड पार्ट। देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, वर्ष पहले का मतलब ये है बेटा हमको घटाना है, घटाना है। ठीक है, ठीक है, अगर अगर आता है बाद में तो उसमें क्या है, प्लस होगी। 5 वर्ष पूर्व है तो -5 होगा। अगर 5 वर्ष बाद होती बेटा तो उसमें प्लस होता है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उन दोनों की आयु बताइए। तो हम इस लाइन को पूरा करेंगे। पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यहाँ से 2 समीकरण हमको बनाने हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ लिखेंगे बेटा x वर्ष। ठीक है, ये है x वर्ष। अब लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बेटा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपके y वर्ष। अब क्या कह रहा है, प्रथम कंडीशन क्या कह रही है इसकी, ये देखिए। अब इसकी प्रथम कंडीशन कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु इतनी हो जाएगी और सोनू की आयु इतनी हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु बेटा, नूरी की आयु देखेंगे, नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो 5 वर्ष नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, मतलब नूरी की आयु हमने कितनी मानी, x, और 5 वर्ष पूर्व का मतलब है -5। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व ही सोनू की आयु बतानी है, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु कितनी मानी मैंने, y वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व कितना हो गया, y -5। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, अब हम रखेंगे बराबर, x -5 बराबर y -5। अब क्या कह रहा है वो, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब कि अब किस में गुणा हो जाएगा, ये y 3 गुनी थी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा बेटा, 3 गुनी। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x -5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा बेटा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3y को बेटा हम इधर लेके आएंगे, तो x - 3y बराबर ये -15 है, इस -5 को हम इधर भेज देंगे।
इधर जब हम भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 में से 5 गया तो माइनस के 10। ठीक है, ये यहाँ से आपका समीकरण एक बन गया, एक समीकरण बन गया बेटा यहाँ से हमारा फर्स्ट समीकरण आपका यहाँ से बन गया, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। अब जो सेकंड शर्त कह रहा है वो अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्त जो है वो क्या है हमारी, ये देखिए द्वितीय शर्त कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 10 हो जाएगी। नूरी की आयु क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 10, क्योंकि नूरी की आयु हमने कितनी मानी थी बेटा, x मानी थी यहाँ पे। 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस 10। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु हमने मानी y, यहाँ पे हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, अब कह रहा है वो दो गुनी है हो जाएगी, तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो दो गुना किस में हो जाएगा बेटा, ये क्या कर रहा है, सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, ये दो गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की, तो इसमें गुणा कर देंगे सोनू का, सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहीं से आपका समीकरण निकल जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दाम के 20। ठीक है, अब इस 2y को हम इधर भेजेंगे बेटा, x माइनस के 2y बराबर इस 10 को इस यहाँ भेज देंगे तो 20 माइनस के ये 10 आ जाएगा माइनस में इधर, क्योंकि प्लस का है, जब हम साइड चेंज करते हैं तो आपके जो साइन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो बेटा कितने बचे, 10 बच गए आपके। ठीक है, कितने बचे 10, तो ये ब्रैकेट वो बन गया आपका समीकरण बन गया सेकंड। यहाँ से आपका सेकंड ये समीकरण बन गया, फर्स्ट आपका ये रहा और सेकंड समीकरण आपका ये रहा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ से मान निकाल के आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ से रखेंगे समीकरणों को, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और सेकंड है हमारा x माइनस 2y ये वाला बराबर 10। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस के y बराबर 10 और 10 20। ठीक है, ये आ गया माइनस के y बराबर 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 20 आ गया बेटा। ठीक है, अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे y का मान, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास उसको हम लिखेंगे, समीकरण हमारा ये रहा x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। y का मान कितना आया बेटा हमारा, y का मान है 20, तो 20 रख देंगे इसमें। तो x माइनस 3y, अब y की जगह क्या करेंगे हम, अब 20 रखेंगे बेटा हम यहाँ पे, क्या रखेंगे y की जगह 20 रख देंगे बराबर माइनस के 10। तो x माइनस 3 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बराबर माइनस के 10। x बराबर माइनस का 10, इस 60 को हमने इधर भेज दिया, इस 60 को हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का 60। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 50। तो x बराबर 50 आ गया और y कितना आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर 50 वर्ष हो गया और y बराबर 20 वर्ष हो गया। यहाँ से लिख देंगे हम यहाँ पे x कितना आ गया 50 वर्ष और y कितना बेटा आपका 20 वर्ष, यहाँ से आपका निकल आया। ठीक है, देखिए ये आपका सेकंड पार्ट आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इससे जो अगला पार्ट है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे जो अगला पार्ट है वो आपका 3 है, इसका 3 जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए
ये आपका सेकंड क्वेश्चन 3 पार्ट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक हैं जिनके उनको हम मिलाएंगे तो उनके अंकों का योग कितना होगा बेटा? 9 होगा। ठीक है, क्या होगा वो? 9 होगा। अब क्या कह रहा है वो? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, अच्छी तरीके से समझो बेटा। देखिए, अब यहाँ पर कोई संख्या हम मान लेते हैं, हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हमारी संख्या कोई ऐसे लिखी हुई है yx, मतलब कोई संख्या है ऐसे मान के चलिए। हमारे पास कोई ऐसी संख्या है तो उसको क्या लिखते हैं, जैसे मैं समझाऊं आपको। जैसे हमारे पास कोई संख्या जैसे 12 लिखी हुई है, 15 लिखी हुई है, हमारे पास कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो ये क्या है? हमारा इकाई का अंक है। क्या है बेटा? इकाई। ये आपका है दहाई। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये वाई एक्स हो गया, इसको मान लिया हमने। यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक एक्स है, माना इकाई का अंक बराबर कितना है बेटा? एक्स। ठीक है, और ये आपका वाई, और दहाई का अंक है आपका वाई। दहाई का अंक क्या है बेटा आपका? यहाँ पे हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, मतलब जो संख्या ऐसे लिखी जाएगी तो वो इस तरीके से लिखी जाती है ना। अगर हम 15 लिखेंगे तो इस तरीके से लिखी जाएगी। ये तो है नहीं, एक्स को आगे लिख देंगे, वाई को पीछे लिख देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे संख्या इस तरीके से लिखी जाएगी, जो इकाई का अंक तो यहाँ रहता है और दहाई का अंक बेटा यहाँ पर रहता है। ठीक है, दहाई के अंक को हम इधर तो लिख नहीं सकते, इधर लिख सकते हैं अंकों को। यहाँ पर तो आप पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई इधर रख लो चाहे इधर रख लो, लेकिन इकाई इधर रहेगा, दहाई इधर रहेगा अंकों के अनुसार। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका वास्तविक रूप हम लिखेंगे। वास्तविक रूप क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो फर्स्ट समीकरण कह रहा था, ये कह रहा है आपका 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। क्या है? आपकी 9 है। इस अब यहाँ पे चलेंगे हम बाद में, थोड़ा सा हम समझेंगे अच्छी तरीके से। वास्तविक रूप अब इसका क्या हो गया? दहाई का अंक ये है, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स, और पलटने पर क्या बन जाएगा ये? अगर हम इसको पलटते हैं तो पलटने पर आपका बन जाएगा 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका ये पलट दिया हमने, और ये तो हो गया दहाई, ये हो गया इकाई का अंक, और इसको हमने क्या करा? इसको पलट दिया तो 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि प्रथम शर्तानुसार हम यहाँ पे करेंगे, वो है आपकी, ये कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, अंकों का योग 9। तो हम इनसे करेंगे भी, देखते रहिए इस वीडियो को ढंग से। देखिए, ये तो वास्तविक रूप हो गया, और ये हो गया आपका पलटने वाली संख्या जो हमने पलटी है। ये भी आगे चल के हमको काम देगी, ये देखो। ठीक है, अब हम यहाँ का क्या करेंगे? प्रथम जो कंडीशन कह रही है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है कि अंकों का योग 9 हो। अंकों का योग बराबर कितना है बेटा? 9। अंक कौन कौन से हमारे पास? x है और y है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। क्या हो गया? ये हो गया आपका यहाँ से फर्स्ट समीकरण। ठीक, अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ से सेकंड शर्त, जो हमारी सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है हमारी, उसको हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा? यहाँ हो गया हमारी, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो हमने वास्तविक संख्या उसका 9 गुना, और अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना। मतलब कि 9 गुना तो ये संख्या हो जाएगी, मतलब 9 का गुना इसमें हो जाएगा, और बराबर 2 का गुना इसमें हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि 9, ये तो हो गया आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हो गया आपकी वास्तविक संख्या बराबर 2, 2 गुनी ये जो है इस वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या, पलटने पर पलटने संख्या। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे? 9 वास्तविक संख्या क्या है हमारी? 10y प्लस एक्स बराबर 2, और यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई, जो पलट दिया हमने संख्या।
यहाँ लिख लेना पलटने वाली संख्या 10x प्लस वाई, और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90y प्लस 9x बराबर 2 धाम के 20x प्लस 2 का गुणा y में करेंगे तो y। ठीक है, y को हम इधर ले लेंगे, 90y माइनस 2y बराबर 20x। इस 9x को हम इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 में से 2 गए तो 88y बराबर 20 में से 9 गए तो 11x। ठीक है, 88y बराबर 11x। यहाँ से क्या कर देंगे, x बराबर 88/11y। ठीक है, 11 8 88, तो x बराबर हो जाएगा ये 8y। ठीक है, अब ये बन गया समीकरण आपका 2। क्या बन गया, समीकरण यहाँ से 2 बन गया। देखिए ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब इस x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर 9 यहाँ लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 9। x का मान क्या है 8y, यहाँ लिखेंगे 8y प्लस वाई बराबर 9। 8 और 1 कितना हो गया 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9/9। 9 से 9 को कट कर देंगे तो y बराबर बेटा कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, इस y का मान अब इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर 8y, x बराबर 8y, y का मान कितना आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 8 गुणा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x 8 कितना है हमारा 8 है, और y है हमारा 9। अब यहाँ लिखेंगे x का मान हमारा कितना आ गया बेटा, x का मान हमारा 8 है, ये रहा, और दहाई का अंक है y मतलब कि 1। ठीक, अब इकाई का अंक क्या है हमारे पास 8, मतलब ये संख्या, और दहाई का अंक क्या है हमारे पास ये संख्या। ठीक है, ये क्या हमारे पास ठीक 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 y हमारा 1, मतलब दहाई का अंक ये। अब आप देखोगे वो जो कह रहा था दोनों अंकों का योग कितना है बेटा 9 है, तो यहाँ पे करके देख सकते हैं 1 + 8 या 8 + 1, यहाँ पे लिखा जाएगा 8 + 1, सॉरी 8 + 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 9। दोनों अंकों का योग कितना है यहाँ पर 9 है। ठीक, और ये आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और ये चीज़ समझ में आ गई आपके, वास्तविक संरूप x मान लिया, y मान लिया, वास्तविक रूप इसका 10y + x, और इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए थोड़ा सा। और कोई हमारे पास लिखा हुआ है को 57, जैसे हम मान लेते हैं 57 लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको हम इस रूप में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 गुणा 5 + 7। ठीक है, 10 पंजे 50 और 7 57, इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। मतलब इकाई और दहाई का अंक, दहाई का अंक मतलब कि 10 का गुणा होता है दहाई के अंक में, जैसे 45 है हमारे पास। ठीक है, तो इकाई का अंक तो रहेगा साइड में, लेकिन ये जो है हम इसमें 10 का गुणा जब हम करेंगे तभी तो बनेगा ये 10 चौक 40 + 5 बराबर कितना हुआ 45। ठीक है, जैसे हमारे पास 32 संख्या है, ये 2 तो हो गया साइड में, इकाई का अंक है वो तो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे 10 का गुणा, 10 गुणा 3, तो 10 तिया 30 और 2 32, आ रहा समझ में। अब क्या हमारे पास को हम ले लेते हैं 49 है, जैसे तो 9 तो हो गया। अब क्या करेंगे प्लस 10 गुणा 4 करेंगे बेटा, इसमें 10 गुणा 4, तो ये हो गया आपका 40 + 9 कितना हो गया 49। ठीक है, अब समझ में आपके में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फिर उसने बोला पलटने पर ये संख्या बदल जाएंगे, मतलब ये जो एक्स वाई है एक्स इधर हो जाएगा वाई इधर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो। ये हो गया इसके 3 पार्ट। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है इसका 4। क्या है इसका पार्ट है 4, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका है 4 पार्ट इसका। देखिए 4 पार्ट क्या कह रहा है, 4 पार्ट कह रहा है बेटा। देखिए देखिए
थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है क्या? एक्स और वाई के मान निकाल दिए हमने, तो उसमें रखा हमने, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही ना कहीं? ठीक है, चलो चलो चलो, पता नहीं कहाँ दिमाग घूम रहा है। देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। देखिए ये कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसे 2000 निकालने हैं, तो उसके लिए कहाँ गई? बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। उसने 25 नोट प्राप्त किए। अब ये पता लगाना है कि 50 और 100 के कितने कितने नोट हैं उसमें, जिसको मिला के 25 हो रहे हैं, 25 नोट टोटल हैं। ठीक है, ये हमको करने हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने बेटा? एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या मानते हैं? एक्स। और 100 रुपए के नोट कितने? 100 रुपए के नोट कितने बेटा? यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको वाई है। ठीक, अब क्या करें, कुल नोट कितने बेटा हमारे पास? कुल नोट है हमारे पास 25। अब ये हमको निकालना है, कुल नोट हमारे पास है 25। कुल का मतलब है एक्स और दोनों वाई को मिला के क्या बनेगा? 25। एक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, यहाँ से आपका समीकरण फर्स्ट निकल गया। ठीक, कुल राशि अब यहाँ से निकालेंगे। कुल राशि क्या करा है? कुल राशि बेटा इसमें 2000 रुपये। ठीक है, कुल राशि कितनी है यहाँ लिखेंगे, कुल राशि है 2000 रुपये। ठीक, कुल राशि कितनी है? 2000 रुपये। और ये क्या कह रहा है, और कह रहा है कि खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। 2000 रुपये टोटल है, 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। तो नोट हमारे पास देख सकते हैं 50 रुपये के नोट एक्स हैं, तो 50 रुपये यहाँ लिखेंगे 50x। उसके लिए लिखेंगे 50x बराबर, बराबर नहीं प्लस, प्लस आएगा बेटा। ये कितने बेटा? 100 रुपये के नोट हैं, तो यहाँ लिखेंगे 100y बराबर 2000। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। पहले इसमें कॉमन लेंगे 50x, 50 को कॉमन ले लीजिए। x प्लस 50 का इसमें भाग देंगे 2y बराबर, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम, 2000 लिख देती है। चलो, तो x प्लस 2y, इस 50 को यहाँ पे बट्टे में भेज दो, बट्टे 50। तो x प्लस 2y बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से? 40। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? यहाँ से आ गया सेकंड समीकरण निकल के। फर्स्ट आपका ये रहा, सेकंड ये रहा। अब कर देंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, लिखिए x प्लस 2y, यहाँ से लिखेंगे इस समीकरण को लिख लीजिए पहले, x प्लस 2y बराबर 40। और फर्स्ट समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 25। अब क्या करेंगे, अब साइनों को चेंज करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर इस पर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये प्लस है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम जो आंसर आएगा उसको निकालेंगे। ये देखो, x में से x को घटाया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कट जाएंगे। 2 में से हम y, 2y में से y को घटाएंगे, क्या आएगा? y बराबर 4, इसमें से 25 गए तो 15, मतलब कि y बराबर कितना आया यहाँ से? यहाँ से आ गया 15। ठीक है, अब y का मान हम इस समीकरण में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, 15। फर्स्ट क्या हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। y का मान कितना? 15, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 25। ठीक है, इस 15 को हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर 25 माइनस 15। तो x बराबर 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? 10 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक्स और वाई के मान आपके निकल आए। और नोट हमारे पास कितने हैं ये देखिए, y 15 है और x 10 है। y 15
मतलब कि ये 15 और x कितने हमारे पास 10 नोट हैं। तो टोटल नोट कितने हो गए बेटा, कुल नोट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 10 और 15 कितने हो गए, 25 नोट हो गए। ठीक है, अब ये देखो 15 नोट तो कितने के हैं बेटा, 15 नोट हमारे पास किसके, इसके हैं, तो 1500 तो इसके हो गए। ठीक, और 50 रुपए के नोट कितने, 50 रुपए के नोट हैं 10, तो 50 दाम के 500 ये हो गए। टोटल नोट कितने कितने रुपए हो गए बेटा, जीरो जीरो, 5 रुपये 10 की जीरो हासिल, एक एक और एक दो, तो 2000 रुपये हमारे पास हो गए। ठीक है, ये आपको कन्फर्म करा दिया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नोटों की संख्या है वो कितनी है हमारे पास, 25 है। कुल नोट कितने बेटा हमारे पास, 25 नोट है हमारे पास। ठीक है, अब 25 जो नोट है वो हमारे पास 50 के हैं और 100 के हैं, तो 50 के नोट कितने हमारे पास 10 हैं, और 100 के नोट कितने 15। ठीक है, और 100 के नोट 15 हैं तो कितने हो गए, 1500 हो गए सीधा सीधा, और 50 के नोट 10 हैं तो 50 धाम के 500 ये हो गए आपके, तो 1500 500 2000 रुपये आपके हो गए। ठीक है, अब आपको इसमें पता चल गया, तो 50 रुपए के नोट कितने हमारे पास 10, और 100 रुपए के नोट हैं 15। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, उसको हम इसका सॉल्व करेंगे। पांचवें क्वेश्चन उसका जो पांचवा पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसी का पार्ट है दूसरे का पांचवा। देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए ये कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 दिनों का किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त एक दिन का अलग किराया है। तो सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए लिखेंगे माना, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर क्या है बेटा, x रुपये मान लेते हैं। और प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया कितना बेटा, वो है आपका y रुपये। ठीक, प्रथम जो कंडीशन कह रही है वो क्या कह रही है, प्रथम शर्तानुसार, देखिए प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि 7 दिनों के लिए कितने रुपए, 27 रुपये बराबर 27। ठीक, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। सरता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने 27 रुपये अदा किए। अब ये समझो, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, उसके बाद अतिरिक्त दिन का है अलग किराया, तो ये 3 दिन और एक दिन कितने हो गए बेटा, 4 दिन हो गए मतलब ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, x+4y, ये समीकरण जो बनेगा x और यहाँ से 4y बराबर कितना हो गया, 27 दिन। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण, यहाँ से निकल के आ गया, ये फर्स्ट समीकरण यहाँ से बन गया। ठीक, अब जो सेकंड शर्त कह रही है वो क्या कह रही है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार। देखिए अब कह रहा है कि 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए बेटा कितने रुपए दिए उसने, 21 रुपए दिए। ठीक, तो मतलब कि 5 दिनों के लिए, अब कितने दिन हो गए देखो 5 दिनों के लिए, 3 दिन तो पहले थे ही उसके, 3 दिनों का एक नियत कराया था, अब क्या कर दिए 2 दिन और उसमें बढ़ गए, जब तो 5 दिन हुए, तो यहाँ क्या करेंगे x+2y बराबर 21 बन जाएगा समीकरण। यहाँ से x तो है ही हमारे पास, वो प्लस 2y प्रतिदिन 5 दिन हो गए बराबर 21। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, सेकंड समीकरण आपका ये आराम से बन गया यहाँ से। अब करेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, अवलोकन विधि चल रही है आपकी, ये मत भूल जाना। ठीक, ये हो गया 2, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे x+4y, ऊपर वाले समीकरण को लिखेंगे पहले, x+4y बराबर 27। अब नीचे वाले समीकरण क्या है हमारे पास, x+2y बराबर 21। इसको बेटा क्या करेंगे घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर
अब देखिए साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ का बचेगा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2y बराबर 27 में से 21 का तो कितने बचेंगे 26। तो यहाँ से y बराबर ये जो 2 है बट्टे में पहुंच जाएगा, 26 बट्टे 2 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी 26 नहीं बचेगा, यहाँ कितना बचेगा अब 6 बचेगा। कितना बचेगा आपका, यहाँ से आपका 6 बचेगा बेटा, 27 में से किसी का तो 6, ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा y बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, आप भी ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक, ये हो जाएगा y बराबर 3। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, y का समीकरण में हम क्या किस में मान रखेंगे, इसमें रख देंगे 1 में। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, यहाँ लिखेंगे x प्लस 4y, इस समीकरण को रखेंगे x प्लस 4y बराबर 27। y का मान कितना है बेटा 3 है, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 दिया 12 हो गया बराबर 27। तो x बराबर क्या करेंगे बेटा, इस 12 को हम इधर भेज देंगे, 27 माइनस 12, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका 27 में 12 के साथ में ठीक 15। ठीक है, x और y के मान क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान कितना हमारे पास 3, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, और x का यहाँ पे 15, हम इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। अब लगा लीजिए, नियत कराया कितना बेटा 15 रुपए नियत कराया, और प्रतिदिन का कराया है 3 रुपए, यहाँ से आपका निकल के आ गया सारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें समीकरण में रखेंगे तो अभी आपका 27 आ जाएगा। देखिए वो रख के दिखा देता हूँ मैं। x का मान कितना है बेटा हमारा 15 प्लस 4 गुणा y का मान कितना 3 बराबर 27। 15 प्लस 4 थी 12, तो 15 12 कितने हो गए बेटा आपके 27। ठीक है, 7 दिनों का किराया जो होगा आपका 27 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही आप इसमें रख के चेक कर सकते हैं। x का मान कितना हमारा 15 प्लस 2, y कितना हमारा 3 बराबर 21। तो 15 प्लस 2 3 कितने होते हैं 6 बराबर 15 और 6 कितने होते हैं बेटा 21। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपका सॉल्व हो गया। और भी समझना होता है इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर है सॉरी एक्सरसाइज है वो है 3.5, उसको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।